आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में होली की उमंग, स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। राज्य में आज होली का त्योहार उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। हालांकि कई स्थानों पर कल भी होली मनाई। इस अवसर पर राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मॉरिशस की यात्रा के दौरान देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और होली के संबंध में अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा, 10 साल पहले आज की ही तारीख, उस दिन को मैं मॉरिशस आया था। उस साल तब होली एक हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से भगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। और अब होली की बात आई है तो गुजिया की मिठास हम कैसे भुला सकते हैं। एक समय था जब भारत के पश्चिमी हिस्से में मिठाइयों के लिए मॉरिशस से भी चीनी आती थी। शायद ये भी एक वजह रही कि गुजराती में चीनी को मोरस भी कहा गया। समय के साथ भारत और मॉरिशस के रिश्तों की ये मिठास और भी बढ़ती जा रही है। इसी मिठास के साथ मैं मॉरिशस के सभी निवासियों को राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर राजधानी रांची में एक सप्ताह पूर्व से ही कई स्थानों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महासोहराय की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये रंगों का त्योहार है वैसे ही आप लोगों के घरों में खुशहाली आए और रंगों की तरह तरोताजा रहे और सुंदर वातावरण और प्यार, सौहार्द और मीठेपन का एक माहौल बने। मिलकर इस त्योहार को मजबूत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने होली समेत सभी आने वाले त्योहारों के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, बहुत सारे त्योहार हैं, होली है, ईद है, सरहुल है, रमजान भी है, काफी सारे त्योहार हैं। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व तो हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए और बिल्कुल कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति गलत कार्यों को प्रश्रय देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चुके।
आम जनता को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक राज्य के 3.25 करोड़ जनता को होली की और ईद की, सरोल की, बहुत सारे त्योहार जो अभी हैं आने वाले समय, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों सरकारी कर्मियों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से राज्य के सरकारी कर्मी और उनके परिवारों के सदस्यों को लाभ मिलेगा। पेश है योजना के संबंध में एक रिपोर्ट। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ। झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के कर्मियों, पेंशन भोगियों तथा उनके आश्रित परिजनों को राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में चिकित्सा कवरेज प्रदान करने की अद्वितीय पहल लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। लाभार्थियों को ए, बी और सी कैटेगरी में रखा गया है। योजना के तहत लाभार्थी सामान्य स्थिति में 5 लाख रुपए, बीमारी के इलाज हेतु 10 लाख रुपए तथा कैटेगरी ए और बी के लाभुक 10 लाख रुपए से अधिक के स्वास्थ्य बीमा लाभ से आच्छादित होंगे। वहीं विशेष परिस्थितियों में लाभुकों को एयर एम्बुलेंस अथवा वायुयान यात्रा की सुविधा भी मिल सकेगी। दूसरी ओर योजना के ऑनलाइन क्रियान्वयन हेतु जैप आईटी द्वारा विकसित पोर्टल sehis.jharkhand.gov.in के माध्यम से योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की बेहद आसान प्रक्रिया बनाई गई है। साथ ही संबंधित कार्यालय प्रधान अथवा डीडीओ के स्तर पर आवेदनों के अनुमोदन की प्रक्रिया पारदर्शी व सरल बनाई गई है। राज्य कर्मियों की डाटा वित्त विभाग के एम्प्लॉय पोर्टल से प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही अन्य कर्मियों के प्रीमियम भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य बीमा के लाभ हेतु लाभार्थी सबसे पहले इस वेब पोर्टल के होम पेज पर जाकर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा डालकर रजिस्टर करें। इसके बाद पोर्टल के लॉगिन ऑप्शन पर जाना है, जहां मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें। इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी को भरें। अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको डैशबोर्ड, न्यू एप्लीकेशन एवं एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। नए आवेदन हेतु डैशबोर्ड के नीचे प्रदर्शित न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। तब एप्लीकेशन फॉर्म का पेज खुल जाएगा, जिसमें निर्दिष्ट जानकारियां भरकर सबमिट करें। तत्पश्चात डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप आवेदन की स्थिति जान सकेंगे तथा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकेंगे। स्वीकृत कर्मियों के स्वास्थ्य कार्ड निर्गत करने हेतु JSAS के माध्यम से डेटा बीमा एजेंसी को उपलब्ध हो जाएगी एवं आवेदक अपने ई स्वास्थ्य कार्ड को पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही PVC कार्ड भी आवेदक को बीमा एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक जानकारी एवं शंका समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क किया जा सकता है। लोकप्रिय हेमंत सरकार ने पूरी की इच्छा। राज्य के कर्मियों, पेंशन भोगियों व उनके आश्रितों को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को इस योजना से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी। वर्तमान परिस्थिति में लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आज के दिन में जिस तरीके से रहन सहन, खान पान की व्यवस्था है, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे और भी कोई तरीके से, हम लोग कई ऐसे लोगों से भी हम लोगों की मुलाकात होती है जो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं और हमें बड़ी चिंता होती है कि आखिर हम उसकी मदद करें तो कैसे करें। कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। इलाज का भी जो पैमाना है वो भी बेलगाम घोड़े की तरह आसमान छू रहा है। जैसा अस्पताल वैसे उसके खर्चे, जैसे डॉक्टर वैसे उनके खर्चे। और आप सबको पता है झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ये राज्य गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है, लेकिन हर संभव प्रयास हम लोगों का है कि इस
राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से बाहर किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो खून की कमियों से जूझ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई ना कोई समस्याएं जकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है। उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सा, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते। सभी लोग स्वास्थ्य लाभ लें, स्वस्थ रहें, आपके पूरे परिवार स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार जिस तरह से आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करती है, उसी प्रकार राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य कर्मियों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की योजना पर काम कर रही है। आज जो इंश्योरेंस हम लोग स्कीम लाए हैं, उसके तहत इसकी शुभारंभ हमें लगता है कि एक मजबूत, सुरक्षित और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का बढ़ता कदम है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि राज्य सरकार की अपने कर्मियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता का परिणाम है। आज जो स्वास्थ्य बीमा योजना हम शुरू कर रहे हैं वह भी इस सोच का नतीजा है कि झारखंड का हर कर्मचारी, हर पेंशनर और उनके परिवार को बेहतर इलाज हम दे सकें। इस योजना की खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। राज्य में लगभग 1,88,000 कर्मी और 1,40,00,000 पेंशनरी का सीधा लाभ हम लोग देने जा रहे हैं। हर परिवार को 5 लाख रुपया तक का मेडिकल कवरेज इस प्लान में, इस बीमा में हम लोगों ने दिया है। गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपया तक का खर्च ये कर सकते हैं और बीमा के जो लाभुक हैं उनके लिए कोई मापदंड नहीं है। देश में किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा हम लोगों ने आपको देने का काम किया है। राज्य मंत्रिमंडल की पिछले दिनों रांची में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 की धारा 26 के अंतर्गत अपर न्यायायुक्त 1 रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभेद करने के संबंध में झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ब्रॉन्ज धातु की आदमकद प्रतिमा की स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु मेसर्स राम सुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने के संबंध में टोटल खर्च इसका 25,37,000। उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन आदि के भुगतान के संबंध में इसके तहत कुल 26 कर्मी सम्मिलित हैं। इनका जो बकाया वेतन आदि था जिसका भुगतान जो अवधि है 19/8/2006 से लेकर के 15/11/2000 तक की जो राशि है उसका कैलकुलेशन किया गया था 38,92,766 रुपए उसके भुगतान के संदर्भ में प्रस्ताव था। झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों के संशोधन के संबंध में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम हर शनिवार को रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।